Hello everyone, how are you all? Let's begin with the session of tenses in one shot, okay? इस सेशन में देखिए ध्यान से सुनिएगा हम पूरे टेंसेस कवर करेंगे फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड मीन्स फ्रॉम ए टू जेड साथ साथ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस भी पढ़ेंगे और अलोंग विद दिस प्रैक्टिस सेशन जो आपकी बहुत मदद करेगा जो हमने पढ़ा है उसको फिर से प्रैक्टिस करने के लिए ओके सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड ऑफ द सेशन आई एम क्वाइट श्योर दैट यू आर गोना लर्न सो मेनी थिंग्स इन दिस सिंगल सेशन इन सम मिनट्स ओनली ओके सो अगर आपको बाकी सारे टॉपिक्स में भी स्ट्रांग होना है अपने आप को स्ट्रांग बनाना है तो आपको टेंसेस से बहुत अच्छे से गो थ्रू होना पड़ेगा अच्छे से अपने आप को टेंसेस के साथ कह सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को बैलेंस करना पड़ेगा ओनली देन यू कैन सॉल्व अदर टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ओके सो बी रेडी वी आर गोना स्टार्ट द सेशन चलिए सो लेट्स बिगिन आप फर्स्ट टेंस देखिए टेंसेस होते क्या है टेंसेस आर द टर्म्स विच टेल्स अस अबाउट टाइम काल ओके समय बताने वाली टर्म्स को इंग्लिश में हम टेंसेस कहते हैं ओके टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं 3 टाइप्स ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि ये सबको पता है ये बेसिक चीज़ें हैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आई विल स्टार्ट विद द बिगनिंग ठीक है 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस ओके प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट पास्ट टेंस के 4 पार्ट्स फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट्स उसके बाद भी क्या कर दिया है कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस आर ऑल्सो देयर ओके तो हम वो भी पढ़ेंगे सो दैट आपके सारे डाउट्स सब कुछ एक ही बार में क्लियर हो जाए ओके चलिए तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस को हम क्या भी बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑल्सो वी कॉल इट एज सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट सिंपल सो कंफ्यूज नहीं होना है प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट सिंपल ठीक है चलिए निकनेम्स हैं जैसे आपके होते हैं ना चलिए सो फर्स्ट टेंस इज प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस अब देखिए सबसे पहली चीज होती है कोई आई एम एक्सप्लेनिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस जब भी आपको टेंसेज या कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस देखने को मिले एग्जाम में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आप उसको अपने आप को हिंदी में समझाइए हिंदी में समझा के उसको हिंदी में बोल के फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे ना तो आप टू द पॉइंट पहुंच पाएंगे और इंग्लिश में कभी भी लकीर के फकीर नहीं बनते हैं ये मैं नहीं ये बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस टीचर्स भी आपको समझाते हैं क्या कि लकीर के फकीर नहीं बनना है वर्ड टू वर्ड इंग्लिश नहीं चलती है जैसे हिंदी होती है वैसे आप वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं चलिए सो हियर कम्स अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे याद रखना है मतलब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है जब आप हिंदी में ताहे तीहे तेहे सुनते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल वह मुझे पढ़ाती है हम खेल हम खेल खेलते हैं वह गाना गाती है ताहे तीहे तेहे जब भी लास्ट में आएंगे तो वो क्या है प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिटी है याद रहेगा चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस ई एस और थर्ड पर्सन सिंगुलर इतना जोड़ देना बहुत इजी सा है सिंपल प्रेजेंट टेंस एस ई एस फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है ठीक है नेगेटिव की बात करेंगे तो इसमें डूडल्स लग जाता है और जैसे ही डूडल्स लगता है वर्ब की फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है बेस फॉर्म में ये जो अभी एस ई एस फॉर्म है ना एस ई एस फॉर्म इज नोन एज अ फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब ओके एस ई एस फॉर्म को हम क्या भी बोलते हैं फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं वैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ए सी एस फॉर्म या मैं कहूँ फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब रहती है बट जब भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो क्या लग जाता है डूडल साथ में लग जाता है और फिर ये बेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है कौन सी फॉर्म फिफ्थ फॉर्म इज दैट क्लियर फिफ्थ फॉर्म बोलूँ या एस ई एस फॉर्म बोलूँ यू नीड नॉट कंफ्यूज इन बोथ ऑफ दीज इज दैट क्लियर चलिए सेंटेंसेस देखते हैं आई ईट लंच एट नून ठीक है मैंने खाना कब खाया दिन में लंच ही सभी दिन में लंच करते हैं आई ईट लंच एट नून कोई नया काम नहीं किया ही वॉचेज मूवीज एवरी वीकेंड ओके वो हर वीकेंड मूवी देखता है मैं दिन में खाना खाती हूँ ताहे तीहे तेहे आ रहा है या नहीं आ रहा है चेक करिएगा दे लिव इन लंदन वो कहाँ रहते हैं लंदन में रहते हैं वे कहाँ रहते हैं लंदन में रहते हैं ठीक है अब पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से हैं ओके इफ यू आर स्टिल इन डाउट इन दीज थिंग्स go and watch my subject verb agreement session okay you the link is provided in the description box itself वहां से आप जाके पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखिए जहां आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब सब कुछ क्लियर हो जाएगा फिर आप टेंसेस पढ़िए this is the sequence of learning English okay that's why I brought first tenses then afterwards narration voices and these all okay चलिए
आगे बढ़ते हैं। ये हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसके भी अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? मैं खाना खाती हूँ, मैं खाना नहीं खाती हूँ। आई डू नॉट ईट लंच एट नून। ठीक है, क्या मैं दिन में खाना खाती हूँ? डू आई ईट लंच एट नून? ठीक है, मैं दिन में खाना क्यों नहीं खाती हूँ? वाई डोंट आई ईट लंच एट नून? इज दैट क्लियर? अब देखिए, प्लूरल वर्ब थी इसलिए एस सी एस फॉर्म नहीं आई, और यहाँ सिंगुलर वर्ब है तो एस सी एस फॉर्म आएगी, याद रहेगा। ये भी मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में एक्सप्लेन किया है, तो सारे पार्ट्स आप मेरे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के सेशन में जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे, सारे रूल्स एंड ओ एवरीथिंग। ओके, वो आपको टेंसेस पढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेंस, नो, प्रेजेंट का सेकंड पार्ट। दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब देखिए, हमेशा याद रखना, कोई सा भी टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, मतलब कंटिन्यूस टर्म लग गई मीन्स वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, दैट इज आईएनजी फॉर्म, दैट इज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। आईएनजी फॉर्म को फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, जीरंड भी बोलते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो नीड नॉट कंफ्यूज। अब देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है? इज, आर, एम, याद रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स आर इज, आर, एम। तो सब्जेक्ट के साथ इज, आर, एम, किसके साथ इज लगाना, किसके साथ आर, किसके साथ एम, ये भी आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में वर्ब वाले सेशन में कंप्लीट समझ में आ जाएगा, तो गो एंड विजिट दैट फर्स्ट। ओके, चलिए सेंटेंस देखिए। अच्छा, इसकी हिंदी में आइडेंटिटी क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, सब कुछ, सारी आइडेंटिटीज मैंने सारे टेबल्स में मेंशन करी है। ओके, सो नीड नॉट कंफ्यूज अबाउट एनीथिंग। फिर भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन फ्रीली आस्क इन द कमेंट सेक्शन, दिस इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। ओके, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए सेंटेंसेस देखते हैं। आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स, आप सब भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रही हूँ, मैं मेरे एग्जाम्स के लिए पढ़ रही हूँ। ठीक है, रही हूँ आ गया, रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, जो भी है सभी। ठीक है, शी इज कुकिंग डिनर, वह खाना बना रही है। इज दैट क्लियर? चलिए, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा है, रही है, रहे, मतलब कोई भी काम प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ और अभी तक कंटिन्यूस चल रहा है, तो वो टेंस कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका हम नेगेटिव बनाते हैं। आई एम नॉट स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स, मैं मेरे एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ रही हूँ। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाते हैं। एम आई स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स? ठीक है, क्या मैं मेरे एग्जाम्स के लिए क्यों नहीं पढ़ रही हूँ? तो कैसे बनाएंगे? वाई एमंट आई, वाई एमंट आई स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स? इज दैट क्लियर? ये हुए सारे स्ट्रक्चर्स, सब इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेंस, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, थर्ड पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस। जैसे कंटिन्यूअस जब भी दिखेगा तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलूं या वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोलूं या जीरंड फॉर्म बोलूं या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलूं, मीन्स सिंपल वर्ड्स में कहूं तो जब भी कंटिन्यूअस दिखेगा तो आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज करनी है, बिना सोचे समझे। ठीक है, ऐसे ही जब भी परफेक्ट दिखेगा टेंस के नाम के साथ तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, कोई सा भी परफेक्ट हो तो आपको कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है? दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए, इसकी हिंदी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? दिया है, लिया है, किया है, गया है, आया है, भेजा है, लाया है, दीज ऑल आर द आइडेंटिटीज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इज दैट क्लियर? आर यू ऑल गेटिंग मी? चलिए, सेशन थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन फॉर श्योर आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो। ठीक है, विदाउट मेकिंग एनी एडो, विदाउट वेस्टिंग टाइम, बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन आवर टॉपिक। चलिए, इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज ए प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फोर्थ फॉर्म इज नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, हैज और हैव, फिर से वही दो वर्ब्स हैं। अब आपको डिसाइड करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अगेन आई एम टेलिंग यू, गो एंड चेक माई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सेशन, वहाँ आपको सब कुछ ऐसे अच्छे से समझ में आ जाएगा, सो दैट आपको वर्ब्स यूज करने में यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, आई हैव विजिटेड दैट म्यूजियम बिफोर, मैंने ये म्यूजियम पहले भी देखा है। ठीक है, दिया है, लिया है, किया है, देखा है, आया है, खाया है, पिया है, दीज ऑल आर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव विजिटेड दैट म्यूजियम बिफोर, दे हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, वो यहाँ पर 5 साल तक रहे हैं।
ठीक है, तो रहा है, देखा है, खाया है, पिया है, लिया है, दिया है, दीज ऑल आर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब चलिए इसके अपन बनाते हैं सारे नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन और इंटरोगेटिव एज वेल। ठीक है, चलिए, आई हैव नॉट विजिटेड दैट म्यूजियम बिफोर, मैंने ये म्यूजियम पहले नहीं देखा है। ठीक है, क्या मैंने ये म्यूजियम पहले देखा है? हैव आई विजिटेड दैट म्यूजियम बिफोर? ठीक है, सेंटेंस को हिंदी में समझिए, अपने आप को समझाइए, फिर उसके बाद आंसर कीजिए। ठीक है, दिस आई एम एक्सप्लेनिंग फॉर solving the questions of English that you are getting in your exams. This is specially your board exams focused video. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो why have I, अच्छा, मैंने ये कैस या कब, हाँ, कब मैंने ये म्यूजियम विजिट किया था, तो when have I visited that museum before, याद रहेगा। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेंस, दैट इज लास्ट टेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब देखिए, कॉन्टिन्यूस यहाँ पे दिख गया हमको, मीन्स कौन सी फॉर्म आने वाली है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गई, या मैं बोलूँ आईएनजी फॉर्म आ गई। ठीक है, चलिए, अब इसमें थोड़ा सा एडवांस होता है ये टेंस, देखिए कैसे, सब्जेक्ट है, हैज़ हैव और बीन भी आ गया इसमें, और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी आ गई, और फिर क्या भी आ जाता है, टाइम भी आ जाता है। जैसे इसकी हिंदी आइडेंटिटीज क्या हो जाएगी, से रहा है, से रही है, से रहे हैं प्लस टाइम। ठीक है, कोई भी काम कंटिन्यूअसली चल रहा है, प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ था और स्टिल चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हमेशा इसकी आइडेंटिटी होती है, जब भी आपको टाइम दिख जाएगा सिंस और फोर के साथ, तो इट इज विच टेंस इज दिस, इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, शी हैज बीन वर्किंग ऑल डे, वो पूरे दिन भर से काम कर रही है। देखिए, से रहा है लग गया, है ना, वह सुबह से सो रहा है, मम्मी 2 घंटे से किचन में काम कर रही है, भैया 4 घंटे से खेल रहा है, तो से लग गया, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सब डिस्कस करते हैं। शी हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे, ठीक है, वो पूरे दिन भर से काम कर रही है, वो पूरे दिन भर से काम नहीं कर रही है, शी हैजंट बीन वर्किंग ऑल डे। ठीक है, क्या वो पूरे दिन भर से काम कर रही है, हैज शी बीन वर्किंग ऑल डे। ठीक है, वो पूरे दिन से काम क्यों नहीं कर रही है, why hasn't she why hasn't she not been working all day? इज दैट क्लियर? चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, हम 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। वी हैवंट बीन वेटिंग फॉर एन आवर, हम 1 घंटे से वेट नहीं कर रहे हैं। हैव वी बीन वेटिंग फॉर एन आवर, क्या हम 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। ठीक है, वेयर हैव वी बीन वेटिंग फॉर एन आवर, हम कहाँ पर 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, या हम 1 घंटे से कहाँ पर वेट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा। इफ यू आर गेटिंग एनी डाउट, एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क very frankly in the comment section. Moving ahead, चलिए, लेट्स बिगिन विद द पास्ट टेंसेस। अभी देखते हैं हम पास्ट टेंसेस। ठीक है, कोई भी डाउट है तो यू आर वेरी फ्री टू आस्क। चलिए, अब पास्ट टेंसेस की आइडेंटिटी देखते हैं। सिंपल पास्ट की बात करें, या पास्ट सिंपल बोलती हूँ, तो इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, दिया, लिया, किया, आया, गया, खाया, पिया। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वी टू। हम तो ऐसे ही याद करते थे, सब्जेक्ट प्लस वी टू मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, या आप बोलो पास्ट सिंपल वर्ब। ये तो बच्चों को जब पता ही नहीं है पास्ट सिंपल क्या है, तो पास्ट सिंपल वर्ब कैसे, आप बोलो वी टू, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपको वर्ब की सारी फॉर्म्स बाय हार्ट होनी चाहिए इफ़ यू आर लर्निंग टेंसेस। ओके, तभी आपको टेंसेस अच्छे से लर्न हो पाएंगे। अलॉन्ग विद दिस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट तो क्लियर होना ही चाहिए। आई फिनिश्ड माई होमवर्क लास्ट नाइट, मैंने अपना होमवर्क कल रात में ख़त्म किया। ठीक है, किया आ गया, किया, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। चलिए, अब इसके सारे बनाते हैं। अच्छा, सेकंड सेंटेंस, शी विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स यस्टरडे, उसने कल अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, वह कल अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिली। ठीक है, दे लिव्ड इन पेरिस फॉर 2 years, वह 2 साल कहाँ रहे, पेरिस में रहे। ठीक है, दिया, लिया, खाया, पिया, रहे, गए, आए, गए, सब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके सारे बनाते हैं। नेगेटिव, आई फिनिश्ड माई होमवर्क लास्ट नाइट। अब देखिए, नेगेटिव बनाना है, जैसे सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट में हमने क्या लगाया था, डू डज, वैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब होती है सिंपल पास्ट की, डिड। ठीक है, अब यहाँ कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, वर्ब विल बी डिड ओनली। ओके, आई डिडेंट फिनिश, अब ये ईडी हट जाएगा, जैसे वैसे वहाँ पे भी हमने क्या किया था, एस एस फॉर्म को हटा दिया था जब हमने क्या ऐड की थी, डू डज ऐड किया था। एम आई राइट? सिमिलरली यहाँ पे भी जैसे ही डिड ऐड हुआ, तो ईडी फॉर्म हट गई, सेकंड फॉर्म हट गई, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, आई डिड नॉट फिनिश माई वर्क लास्ट नाइट।
ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, डिड आएगा सबसे पहले। डिड आई फिनिश माई होमवर्क लास्ट नाइट? ठीक है, हाउ डिड आई फिनिश माई होमवर्क लास्ट नाइट? मैंने अपना होमवर्क कैसे ख़त्म किया रात में? ठीक है, फिर मैंने अपना होमवर्क क्यों नहीं ख़त्म किया? वाई डिडंट आई फिनिश माई होमवर्क लास्ट नाइट? इज़ दैट क्लियर? समझ में आ रहा है तो लाइक्स करते चलिए, सो दैट आई विल गेट द फीडबैक ऑफ योर्स कि हाँ मैं कुछ समझा पा रही हूँ आप लोगों को, अपनी अंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर कर पा रही हूँ। ओके, चलिए, मूविंग अहेड। दिस इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस, एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर। कंटिन्यूस आ गया मीन्स क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आइदर यू कैन से प्रेजेंट पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, अब याद क्या रखना है आपको? हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 बार आप करोगे ना, इस वीडियो को सुनोगे और प्रैक्टिस करोगे, यू कैन ईजीली गो विथ इट। ओके, तो नीड नॉट टू bother about anything else, you can do it easily for sure। ठीक है, चलिए, there's a practice session, no? Exercise first, I'm not getting that one। I will, I had brought some exercises as well for you। okay, चलिए अभी exercises भी करेंगे हम साथ साथ solve along with the practice session। there are some exercises as well। yes yes, देखिए प्रेजेंट टेंस की एक्सरसाइज एक बार देख लेते हैं। सॉरी आई फॉरगॉट दिस। एवरी मॉर्निंग शी डैश वेक अप एट 6 AM। वह हर रोज सुबह 6 बजे उठती है। ताहे तीहे तेहे आ गया, अपने आप को समझाओ सेंटेंस को, उसके बाद सॉल्व करो। ठीक है, वह हर रोज सुबह 6 बजे उठती है। ती है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस से तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? एस फॉर्म आती है। अब सब्जेक्ट चेक करिए, सिंगुलर है या प्लूरल है। मैं आपको सॉल्व करने का तरीका सिखा रही हूँ जस्ट। ओके, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो जाएगी? सिंगुलर। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एस यस लगाते हैं। एवरी मॉर्निंग शी वैक्स अप एट 6 AM इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे अपने आप से पूछो, थोड़ा सा टाइम लो, टेक योर टाइम, यू हैव मोर देन सफिशियंट टाइम, फिर आंसर करो। इट्स बेटर टू गेट लेट, ठीक है, देन टू गेट रोंग। ओके, गलत होने से अच्छा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे डैश वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर वीक्स नाउ। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, है ना, इस प्रोजेक्ट पर हफ्तों से काम कर रहे हैं। हफ्तों से काम कर रहे हैं, देखो मैंने बताया था से आ गया और सिंस फोर आ गया, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो वहाँ पे भी कंफ्यूजन है कि मुझे हैज़ बीन यूज़ करना है या हैव बीन यूज़ करना है। अब मैं अपना सब्जेक्ट चेक करूंगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? सब्जेक्ट इज प्लूरल, तो वर्ब भी कौन सी आएगी? प्लूरल, दैट इज हैव। ठीक है, दे हैव बीन working on this project for weeks now। is that clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। the sun dash shine brightly in the sky। सन ब्राइटली चमकता है स्काई में, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। ओके, तो चमकता है, ताहे तीहे तेहे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम एस लगाते हैं। द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई। इज दैट क्लियर? अपने आप से पूछिए और सॉल्व करिए। आई डैश विजिट द म्यूजियम लास्ट वीक। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है। मैंने ये म्यूजियम लास्ट वीक विजिट किया था। अब किया था ना, तो कौन सा टेंस है ये? पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट। किया था तो दिया था लिया था। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है तो कैसे बनाएंगे? आई विजिटेड द म्यूजियम लास्ट वीक, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज दैट क्लियर? विजिट का सेकेंड फॉर्म विजिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। बाय द टाइम यू अराइव वी डैश फिनिश डेकोरेटिंग। तुम आए तब तक हमने डेकोरेटिंग फिनिश कर चुके थे। हम डेकोरेशन फिनिश कर चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया था, लिया था, गया था, आया था, ये सब कौन सा टेंस है? दिस इज present perfect tense। is that clear? चलिए, by the time you arrive we have finished decorating। is that clear? we have finished decorating, has have के साथ verb की थर्ड फॉर्म, we क्योंकि प्लूरल verb है तो have आएगा, और verb की थर्ड फॉर्म finished decorating। is that clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो लेंदी हो तो उसको, उसकी टेंशन मत लीजिए, पर ध्यान से सुनिए बिकॉज इट इज इन वन शॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस। आई वाज स्टडिंग व्हेन द फोन रैंग। ठीक है, जब फोन बजा तब मैं पढ़ रहा था। रहा था, रही थी, रहे थे, इसकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। सॉरी, इसकी क्या है? ये आपकी यस आइडेंटिटीज, हिंदी आइडेंटिटीज हैं। आई वॉज स्टडिंग व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा तब मैं पढ़ रहा था। ठीक है,
तो वॉज वर आई इज अ प्लूरल वर्ब, और पर यहाँ पे आई के साथ हमेशा क्या आता है, वॉज। I was studying when the phone rang. He was playing video games all afternoon. ठीक है, पूरे दिन भर से वीडियो गेम खेल रहा रहा था। ठीक है, ही अब नेगेटिव बनाइए, वो नहीं खेल रहा था। ही वॉज नॉट प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑल आफ्टरनून। इज दैट क्लियर? चलिए, वॉज ही प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑल आफ्टरनून? wasn't he playing video games all afternoon? why was he playing video games all afternoon? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा वीडियो, थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मेरी स्पीड फास्ट लग रही है, तो मुझे सारे टेंसेस कवर करने हैं, इसलिए आई नीड टू बी लिटिल बिट फास्टर। चलिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस वही परफेक्ट आ गया तो वी थ्री आएगी। हिंदी वाली आइडेंटिटी देख लीजिए, दिया था, लिया था, किया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, है ना। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड, अब यहाँ पे कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो हैड ही आएगी हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे मैंने बताया था परफेक्ट है तो वी थ्री आती है, पास्ट पार्टिसिपल भी बोल सकती हूँ, वी थ्री भी बोल सकती हूँ। शी हैड ऑलरेडी ईटन व्हेन आई अराइव, जब मैं पहुंचा तब वो खा चुकी थी। ठीक है, चुकी थी, शी हैड ऑलरेडी ईटन व्हेन आई अराइव, मैं पहुंचा उससे पहले ही वो खा चुकी थी। ठीक है, दे हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय नून, वो दिन तक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, दे हैडेंट फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय नून, नहीं कर चुके थे। हैड दे फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय नून, क्या वो प्रोजेक्ट फिनिश कर चुके थे दिन तक? हैडेंट दे फिनिश द प्रोजेक्ट बाय नून, वो दिन तक प्रोजेक्ट, क्या वो दिन तक प्रोजेक्ट नहीं फिनिश कर चुके थे? वाई हैडेंट दे फिनिश द प्रोजेक्ट बाय नून, वो दिन तक प्रोजेक्ट क्यों फिनिश नहीं कर चुके थे? इज दैट क्लियर? थोड़ा सा ध्यान से अपने आप से पूछते हुए बात करते हुए करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कॉन्टिन्यूस आ गया है तो आईएनजी तो आएगी ही सही। और इसकी हिंदी आइडेंटिटी से रहा था, से रही थी, से रहे थे प्लस टाइम, सिंस वो टाइम विल ऑलवेज बी देयर। ओके, चलिए, तो दे हैड बीन वेटिंग फॉर 4 hours बिफोर द शो स्टार्टेड, वो घंटों तक इंतजार करते रहे शो